हेलो हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ। आज आपको बहुत बेहतरीन एक सीख बताने वाला हूँ। एक विचार और एक सुझाव आपकी ज़िंदगी में भूचाल ला सकता है, जिसे कहते हैं सुनामी ला सकता है, पूरा चेंजेस कर सकता है और फर्श से आप अर्श पे बैठ सकते हैं। वो आपका डिसीजन कैसा होना चाहिए और वो डिसीजन पर निर्भर करता है। एक विचार आपकी ज़िंदगी को पूरा का पूरा उथल पुथल कर सकता है। फर्श से अर्श पे आ सकते हैं और अर्श से फर्श पे आ सकते हैं। इस पे मैं आपको 2 कहानियाँ बताऊंगा। बहुत बेहतरीन कहानी है, सुन के आप भी खुश हो जाएंगे। जैसे आप जानते हैं, हमारे पुरुषोत्तम राम, जितना मुझे पता है उतना मैं बताता हूँ। कुछ गलतियाँ हों तो माफ़ करिएगा। पुरुषोत्तम राम बहुत छोटे थे, तो उनके जो गुरु थे, गुरु आते हैं, राजा दशरथ से कहते हैं कि इनका शिक्षा लेने का टाइम हो गया है, तो आप इनको शिक्षा लेने के लिए गुरु के साथ भेजिए, गुरुधाम में रहेंगे और शिक्षा लेंगे। राजा थोड़ा सा विचलित होते हैं, लेकिन फिर वो जानते हैं कि भेजना है ही, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी होती है। और राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ चल देते हैं। गुरु के साथ जाते हैं, रास्ते में नदी पार करते हैं। नदी पार करने के बाद एक बहुत घनघोर जंगल आता है, उससे किनारे किनारे से होके जाना होता है। 3 दिन का सफ़र होता है और एक होता है रास्ता बीच जंगल से जाता है, जो कि 1 दिन में पहुंच जाता है आश्रम। तो जब पार करते हैं, चल देते हैं, तो उनके गुरु पूछते हैं राजा राम से, अभी तो बालक हैं राम, सीखने जा रहे हैं, कि पूछते हैं कि देखिए, ये एक रास्ता जो है वो आपको 3 दिन में पहुंचाता है आश्रम में, और ये जो घनघोर जंगल देख रहे हैं, ये यहाँ से भी एक रास्ता था, लेकिन आजकल इधर से लोग जाना बंद कर दिए हैं। तो कहते ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव? क्या ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी राक्षसीन रहती है। राम का जन्म जैसे आप जानते हैं त्रेता युग में हुआ था। यहाँ पे एक राक्षसीन ताड़का रहती है, जो किधर से किसी जाने वाले को खा जाती है, मार देती है। तो उसे भयभीत होकर लोग रास्ता बदल दिए, जंगल के बाहर से घूम के तब लोग कहीं जाते हैं। अगर जिसे जाना होता है, वहाँ आगे जाना होता है, इसके आगे कहीं जाना होता है, तो घूम के जाते हैं। तो इस पे राम क्या बोलते हैं, गुरुदेव हम तो इस जंगल के रास्ते से ही, शॉर्टकट से ही जाएंगे, ताकि हम आश्रम जल्दी पहुंच सके, लेकिन इसमें खतरा तो है, लेकिन हम जाएंगे यहीं से। गुरुदेव भी सोचते हैं कि अगर कुछ कह रहे हैं तो बात मानते हैं, और राम लक्ष्मण को लेके उस जंगल के रास्ते ही अपने आश्रम की तरफ चल देते हैं, सिद्धाश्रम की तरफ लेके चल देते हैं। रास्ते में ताड़का जो है आती है और देखती है राजकुमारों को और उनके गुरु को, तो बहुत दहाड़ती है, चिल्लाती है। वो विकराल रूप उसका होता है कि लोग देख के भयभीत हो जाते हैं, देख के बहुत डराती। लेकिन यहाँ पे राम एकदम विचलित नहीं होते हैं, नॉर्मल खड़े रहते हैं। तो पूछती है कि बालक, तुझे डर नहीं लग रहा मुझे देख के? तो इनका क्या जवाब होता है, क्या डर तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है, तुम्हें देख के क्यों डरूं मैं?
कि मैं यहाँ कच्चा खा जाती हूँ, लोगों को जान से मार देती हूँ, तुझे इस पता नहीं कि पता है, इसीलिए तो मैं इधर से आया हूँ और आज तुम्हारा हमारे हाथों अंत हो जाएगा। और ये जो तुम भय फैला रखी हो ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाएगा। अब ताड़का और राम के बीच में युद्ध होता है, राम विजय प्राप्त करते हैं, ताड़का वध होता है वहाँ पे, और पूरा इलाका राम की जय जयकार में मग्न हो जाता है। ये पहली विजय होती है राम की। पूरा इलाके में राजा राम, रामचंद्र की जय, महाराज पुरुषोत्तम राम, ये परिचय था, पहला परिचय था। एक विचार, एक रास्ता बदल देने पे ही, अब देखिए अगर घूम के चाहते तो कोई नाम नहीं होता, कोई जानता नहीं। एक रास्ता बदलते हैं और वहाँ से पूरा भूचाल आ जाता है ज़िंदगी में इंसान के, पूरा नाम गूंजने लगता है, लोग जानने लगते हैं। यही विचार होता है कि आप कैसा विचार, कैसा प्रण लेते हैं, कैसा निर्णय लेते हैं, उसी के ऊपर आपकी ज़िंदगी निर्भर करती है। ये तो एक कहानी है। दूसरी कहानी मैं आपको बताता हूँ गौतम बुद्ध की, जिनका जन्म 563 ईयर्स ईसा पूर्व हुआ था। ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है ये, लगभग सभी लोग जानते हैं गौतम बुद्ध के विषय में कि एक राजकुमार थे, फिर उन्होंने तपस्या करने का ठान लिया। ऐसे भ्रमण करते हुए महात्मा बुद्ध चले जा रहे थे। इधर शिक्षा देना, उनके कुछ शिष्य भी थे, एक गांव दूसरे गांव भ्रमण करना, शिक्षा देना, लोगों को अहिंसा से दूर रखना, ये था उनका काम। होता है क्या, एक बार मगध देश का नाम तो आपने सुना होगा। तो मगध देश के राजा जो थे, मगध, उनका और एक किसी डाकू से कुछ बहस हो जाती है, किसी बात को लेके बहस हो जाती है। कोई चीज़ जो है राजा उस डाकू से छीन, डाकू तो नहीं था पहले नॉर्मल आदमी था, छीन लेते हैं। उसमें वो क्रोधित होकर प्रण ले लेता है कि कम से कम 1000 लोगों का मैं वध करूंगा और उनकी उंगलियां काट लूँगा। जिसमें राजा को भी वो धमकी मिलती है कि जिसे आपने कोई वस्तु, कोई चीज़ छीन ली है, उसने कसम खा रखा है कि पूरा मैं तबाह कर दूंगा, 1000 लोगों की उंगलियां काट लूँगा। जिसे राजा भी डर जाते हैं। वो जंगल में जाके विकराल रूप बड़ा इंसान होता है, जिसे आप जानते हैं अंगुली माल के नाम से जानते हैं। जंगल में रहता है, उस जंगल में जो भी आता है उसे मार देना, उसकी उंगलियां काट के पहन लेना। उसके अंदर दानों का विचार आ जाता है। देखिए, एक विचार एक इंसान को, एक घटना इंसान को कहाँ पहुँचा दी। एक नॉर्मल इंसान से डाकू बना दिया उसे। एक विचार ने उसकी रास्ता बदल दिया। ऐसे करके उसकी एक माँ भी थी, उसे मिलने जाया करती थी, और कुछ दिन बाद माँ भी जाना बंद कर दी कि इतना जो है कि क्रूर हो गया है। उसने जो प्रण ले रखा अपने प्रण के लिए, वो किसी का वध कर सकता है। 9,900 माने कि 999 लोगों का वध कर चुका था, उंगली काट चुका था। तो उसकी माँ सोची ऐसा ना हो कि अपना प्रण पूरा करने के लिए एक जो बचा है मुझे मार दे और मेरी उंगली काट के पहन ले। तो माँ भी बहुत भयभीत होकर जाना मिलना बंद कर दी उससे। पूरा दहशत इलाके में था, कोई जाता नहीं था जंगल के रास्ते। तो महात्मा बुद्ध ऐसे हर गांव में जाना, इधर उपदेश देना, अपने शिष्यों को शिक्षा देने का काम उनका जो था। तो जब उस जंगल या उस गांव के पास पहुंचते हैं तो कुछ लोग उन्हें सलाह देते हैं कि महात्मा आप इधर से ना जाएं, यहाँ पे एक बहुत विकराल डाकू रहता है जिसे हम आज उंगली माल के नाम से जानते हैं। वो आपका वध कर देगा, आपकी उंगली काट लेगा। तो सुनिए कितना बेहतरीन जवाब महात्मा बुद्ध देते हैं कि अब मैं तो इधर से ही जाऊंगा, अब तो मैं इधर से ही जाऊंगा और उस उंगली माल डाकू से ही मिलूंगा। अब अपना निर्णय देखिए, एक निर्णय ये होता है कि उन्होंने अपने रास्ते को नहीं बदला और उधर से ही जाने का प्रण लिया। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस जंगल के रास्ते चल देते हैं, बहुत मस्त मग्न होकर चले जाते हैं प्रभु का नाम लेते हुए।
कुछ दूर पहुंचते हैं, अंगुलीमाल आता है दहाड़ता हुआ, वो विकराल रूप, राक्षस का रूप की तरह अंगुली पहने हुए, गले में एक हाथ में कटार लिए हुए। नॉर्मल आदमी देख ले तो बेहोश हो जाए। महात्मा बुद्ध की तरफ बढ़ता है दहाड़ते हुए। महात्मा बुद्ध आराम से चले जाते हैं। फिर वो सोचता है कि कैसा ये महात्मा है, मेरे को देख के लोग डर के कांपने लगते हैं, भागने लगते हैं, इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। फिर दहाड़ के बोलता है, ये महात्मा किधर जा रहा है तू? तुझे पता नहीं कि अंगुलीमाल का रास्ता है? तेरा वध हो जाएगा, तेरी उंगलियां काट दी जाएंगी, मैं तुझे जिंदा मार दूंगा। महात्मा बुद्ध बोलते हैं बहुत नॉर्मल होके कि अंगुलीमाल, मैं जानता हूँ कि तू यहीं रहता है, मैं इसी रास्ते से इसीलिए आया हूँ तुझसे मिलने के ही लिए। मैं जानता हूँ कि तुझे मार देगा, मेरा उंगली काट लेगा, लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है, उसका जवाब दे दे तू, उसके बाद तू मुझे मार देना, चाहे मेरी उंगली काट लेना, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। फिर अंगुलीमाल सोचता है कि कितना अजीब साधु, इसे डर नहीं लग रहा, एक सवाल पूछने के लिए खड़ा हो गया मेरे सामने। कब बोल महात्मा, तेरा क्या क्वेश्चन है? आज तो मैं तेरे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। कब कुछ ना कर, वो जो सामने तेरे पेड़ है उससे एक टहनी तोड़ के ले आ। कब बस इतना छोटा सा काम। अपने हाथ बढ़ाता है, उसकी डाली तोड़ के ला के रख देता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वाह, मन में सोचते हैं कि अभी भी इसके अंदर परिवर्तन, अपने बदलने की, आज्ञा मानने की क्षमता भी बची हुई है, एकदम भयंकर चेंज नहीं हुआ है ये। फिर वो सोचते हैं कि अब इसे चेंज किया जा सकता है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्या तू इस पेड़ को जहाँ से तोड़ के लाया, क्या वहाँ से फिर भी लगा सकता है? कि कैसा बेवकूफ़ महात्मा है, कोई पेड़ अगर टूट गया, कोई डाली टूट गई, कोई पत्ता टूट गया, तो क्या दोबारा उसे लगाया जा सकता है? तो महात्मा बुद्ध बहुत नॉर्मल होकर बोलते हैं, अंगुलीमाल, यही तो मैं तुझे समझाने आया हूँ। जब तुझे किसी चीज़ को वापस उसी अवस्था में लगाने का अधिकार नहीं है, क्षमता नहीं है, तो उसे तू अलग कैसे कर सकता है? तू कैसे महान हो सकता है? अंगुलीमाल सोचता है और बहुत भावुक होता है और चरणों में महात्मा बुद्ध के गिर जाता है और कहता है, महात्मा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं बहुत विचलित हो गया हूँ, बहुत दुखी हुआ, कई लोगों का मैंने घर उजाड़ दिया, बहुत अत्याचार किया हूँ मैंने। कहा, जब से जागो तभी से सवेरा होता। अंगुलीमाल उठे और गले लगा लेते हैं महात्मा बुद्ध। पूरी कहानी देखिए कितनी जल्दी परिवर्तित हो जाती है। एक विचार इंसान को, एक शिक्षा इंसान को पूरा का पूरा चेंज कर देता है, भूचाल ला देता है जिंदगी में। तो निर्णय, सही समय पे निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होता है। वो निर्णय आपकी ज़िंदगी की, लोगों की ज़िंदगी ऊपर इफेक्ट करता है और आप उस निर्णय की वजह से ही जाने जाते हैं और आगे आपकी ख्याति होती है, आपको लोग जानते हैं। इस कहानी का श्रेय, इस कहानी को सुनाने का श्रेय मेरा यही है कि मार्गदर्शन, गुरु जिसे बोलते हैं, सही मार्गदर्शन मिलने से जो व्यक्ति की बुराई की राह छोड़कर अच्छाई की राह सुन लेता है, अच्छाई की राह पे चलता है, और वो या आगे जाके अंगुलीमाल एक महात्मा के नाम से जाना जाता है। और वही ताड़का जिसका वध राम करते हैं, वो अपने गलती के लिए मारी जाती है और वहाँ राम का नाम होता है, वहाँ से स्टार्ट होती है कहानी। तो एक विचार, एक दृढ़ संकल्प आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सही निर्णय सही समय पे लेने पे ही आप आगे जा सकते हैं। आगे कोई अच्छी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए। आगे फिर मिलते हैं आपसे।